हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि नए साल के अवसर पर डॉक्टर विजय दहीफले इनका साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और डेफिनेटली कुलाबा में जो साउथ मुंबई में आता है, वो सेंटर में जाके आप सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। डॉक्टर विजय दहीफले अभी हमारे साथ है। सर, शो को शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, बहुत सारे ईमेल्स आपको आए हैं पिछले साल, बहुत सारे व्हाट्सएप भी आपको आए हैं। हम ये जो वीडियोस आउट कर रहे हैं, उनके जरिए भी लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और लोगों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। Correct. तो यही पॉइंट लेके हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो पब्लिक डिमांड की वजह से आया है, और जिसमें लोग जानना चाहते हैं ब्रेस्ट के विभिन्न आकार प्रकार, उनके बारे में। तो ये जानना आपसे पूरी जानकारी तो लेंगे, पर शुरुआत करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, एक आम तौर पर कितने विभिन्न आकार होते हैं, उनके बारे में बताइए। श्योर सुमित, यहाँ पे हमारे जो पूरे शाम के दर्शक हैं, उन्हें ये नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, उसके बारे में हम आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं, सिर्फ आपकी पेशकश की और आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी रिक्वेस्ट की वजह से। जैसे हमने देखा है पेनिस के विभिन्न आकार रहते हैं, वजाइना के विभिन्न आकार रहते हैं, वैसे ब्रेस्ट के भी डिफरेंट आकार रहते हैं। ये क्यों जानना ज़रूरी है? पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, कंसेंट एंड सेफ्टी, ये दायरे में रहते हुए हमें ये इन्फॉर्मेशन लेके उसे यूटिलाइज करना है अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ। क्या होता है सोसाइटी में, हम देखते हैं अलग अलग साइज के ब्रेस्ट देखते हैं लोग। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ ऐसी है कि शादी के पहले शेप कम रहना चाहिए, शादी के बाद वो बढ़ना चाहिए, फिर नेचुरली शादी के बाद समझो इमीडिएट पहले रात में ही आपको बड़े वाले समझो दिख गए तो आपको डाउट आने चालू होते हैं। ये सब का सोल्यूशन यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो ब्रेस्ट के कितने शेप होते हैं? 27 27 प्रकार के ब्रेस्ट होते हैं, और वो भी नॉर्मल होते हैं। इसलिए ये नॉलेज लेके जो कुछ भी दिल में आपके कुछ खूबियाँ है या कुछ भ्रांतियाँ है या कुछ मिसकंसेप्शन है, उसे दूर करें और अपना निजी लाइफ अच्छा जीने के लिए उससे कैसा फ़ायदा हो जाए, और इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपकी तरफ से। डेफिनेटली सर, आपने जैसे कि अभी बताया 27 टाइप्स होते हैं, पर ये सर कौन से बेसिस पे, कौन से आधार पे ये बनाए गए, उसके बारे में जानना चाहिए। करेक्ट। अभी साइंटिफिक उसका क्लासिफिकेशन, भाई कुछ डिपेंड है उसका बेस, यानी उसका बेस कितना बड़ा है या बेस कितना छोटा है। दूसरा है उसके निपल और एरियोला का शेप, उसके आधार पर उसके अलग अलग आकार है। तीसरा आता है तुम्हारे प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंसिंग कितना है, लेवल अपर कितनी है, लोअर कितनी है, और अब ये हर एक के प्रकार कितने आते हैं, कैटेगरीज कैसी होती है, जिसका फ़ायदा ये नॉलेज लेने के बाद हमारे फ्रेंड्स को हो जाएगा और उनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। डेफिनेटली सर, आपसे और भी मैं इसी सिलसिले में कुछ सवाल करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का फोन आया, वो ले लेते। प्रतीक जी हमारे साथ है बैंगलोर से। प्रतीक जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी हाँ, बोलिए सर। पार्टनर के ब्रेस्ट शादी से पहले ही बड़े हो सकते हैं क्या, और क्यों? देखो, डेफिनेटली अभी क्यों मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर आ रहा हूँ। यस, कुछ फ़ोन भी मुझे लास्ट वीक में आए थे, सर मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है और पहले दिन से झगड़ा चालू है। क्यों झगड़ा चालू है?
कि भाई उसका कहना है भाई उसको जो अपने कटरे के ऊपर बैठते हो फ्रेंड्स ने बोला है कि साइज एकदम छोटी होनी चाहिए शादी के पहले और शादी के बाद एक्टिविटी होने के बाद फोरप्ले होने के बाद ही बड़ी होती है, उसके शुरू में ही बड़े, तो इसका मतलब मुझे डाउट आ रहा है भाई उसका कुछ हुआ था क्या पहले। अरे ये सब चीज़ें छोड़ दो, हर एक बॉडी अलग है, जेनेटिक्स अलग है, यानी माता पिता की जेनेटिक्स समझो ओबेसिटी के है या वो बहुत हेल्दी है, ऐसे केसेस में बच्चे भी हेल्दी बन जाते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स है, साइजेस है, वो भी काफ़ी बड़े साइज के रह सकते हैं और वो भी टोटली नॉर्मल है। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, आपका मैरिज होने के बाद वो दिन से आपका निजी लाइफ कैसा अच्छा करे, उसके साथ मन मिलाव कैसा करे, और जो भी एक्सेप्टेंस है मैं आपको नॉलेज के दे रहा हूँ कि ये भी टोटली नॉर्मल है। उसे कोई बिफोर एंड आफ्टर कुछ एक्टिविटी हुई है क्या, उसमें कुछ डाउट लेना क्या, कतई न करे और ये एक्सेप्ट करके ये भी एक नॉर्मल वेरिएशन है, ये हमारे सीरीज में हम देखने वाले हैं, तो आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली सर। अब वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पीचेस ब्रेस्ट ये क्या होता है सर? यस करेक्ट, 27 प्रकार है, जानना है वन बाय वन पीचेस ब्रेस्ट क्या होता है। भाई जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जो सबको एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मल ब्रेस्ट आइडियल ब्रेस्ट कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। फिगर्स में आप देख सकते हो पीचेस यानी उनका साइज काफ़ी राउंडेड हो, लेवल भी एक जगह पे हो, निप्पल की लेवल पैरेलल हो, अपर पार्ट एक जगह पे फुलनेस हो, लोअर पार्ट में भी फुलनेस अच्छा हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो देख रहे हैं। ऐसे सिर्फ डिस्क्रिप्शन में या कुछ मैगजीन में या कुछ फोटोग्राफी में मिल सकते हैं, प्रैक्टिकली 10% हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस की अपेक्षा न करें, थोड़ा बहुत वेरिएशन बॉडी में होता है और वो वेरिएशन के लिए कैसे कॉम्बैट करे और उसे कैसे एक्सेप्टेंस करे, या कुछ प्रॉब्लम हो तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसमें कुछ ट्रीटमेंट भी हम ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं पीचेस ब्रेस्ट आइडियल ब्रेस्ट। डेफिनेटली सर। जैसे कि आपने ये जो नाम है पीचेस ब्रेस्ट, यस, तो इसके क्या कोई और भी नाम है, इनके बारे में आप बता सकते हो? यस यस करेक्ट। इसके नॉमेनक्लेचर पता होना क्यों जरूरी है? टीनेजर्स ब्रेस्ट मीन्स अभी अभी जस्ट आप प्यूबर्टी में जा रहे हो और जस्ट नए नए ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, तो वो काफ़ी दिखते हैं इक्वल नॉर्मल, बिकॉज उसकी और फॉरवर्डिंग प्रोजेक्शन या ड्रोपिंग डाउन नहीं होता है। आइडियल ब्रेस्ट बोलते हैं इसे भी। बहुत बार हम क्या बोलते हैं ऐसे केसेस में, भाई आई विश टू डू मीन्स मुझे भी ऐसे ब्रेस्ट चाहिए, ऐसे ब्रेस्ट चाहिए। या बहुत बार समझो कोई फोटोग्राफी या फोटोशॉप में जाके बनाते हैं ना, एकदम इक्वल है, स्टैंडर्ड है, सामने वाले को लगता है भाई कितना नेचुरल है, लेकिन बहुत बार ये नेचुरल नहीं रहता है, उसे कुछ पैडिंग्स है या कुछ इम्प्लांट्स है, हम और देखने वाले हैं अलग टाइप्स में। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं। रेखा जी हमारे साथ जुड़ गई है नागपुर से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। सर एक ब्रेस्ट छोटा और दूसरा बड़ा हो तो क्या और हो तो क्या करें? अच्छा एक्सीलेंट। चलो अपने टॉपिक को लेते हुए उन्होंने और एक टाइप हमें बोल दिया और ये भी नॉर्मल है। बहुत बार आप देखते हो आपका दाहिना राइट हैंड बहुत स्ट्रांग रहता है, मसल स्ट्रांग रहते हैं, और लेफ्ट वाला थोड़ा वीक रहता है, उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं क्या? नहीं। उसी तरह से अनइक्वल ब्रेस्ट रहना, साइज में अनइक्वालिटी रहना, समझो राइट वाला बड़ा है लेफ्ट वाला छोटा है, ये भी होना काफ़ी नॉर्मल है। तो जो भी कपल्स है, जो भी पार्टनर्स है, ऐसा दिखने के बाद दिस सब नहीं होना है। थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल चेंजेस हो गए तो आप कुछ पैडिंग यूज़ करके या कुछ स्पेशल तरह की ब्रा यूज़ करके आप उसको इक्वल कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली सेम मैचिंग चाहिए और थोड़ा भी डिफरेंस नहीं चाहिए, डिपेंड करता है आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट नाम की सर्जरी है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम उसे टोटली इक्वल बना सकते हैं और ये भी डाउट उनका क्लियर हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन, छोटा बड़ा होना, ये टोटली नॉर्मल है, सब लोगों ने समझ ले। डेफिनेटली। जैसे कि हमने आपसे जाना पीचेस ब्रेस्ट के बारे में, अब हम सर आपसे जानना चाहते हैं कोनिकल ब्रेस्ट, ये क्या होता है? करेक्ट, ये भी एक इंटरेस्टिंग शेप है जो कि नॉर्मल पकड़ा जाता है। फिगर्स में देख लो, कोनिकल यानी हमारा जो बेस है उसका वो ऊपर साइड में है और उसको पैरेलल हम देखेंगे, निप्पल जो आइडियली उसके सामने परपेंडिकुलर आगे आना चाहिए वैसा नहीं आता है और वो डाउनवर्ड दिशा में, निचली दिशा में पॉइंट आउट करता है। इसे कहते हैं कोनिकल ब्रेस्ट। और ऐसे केसेस में स्पेशल टाइप के जो ब्रेशियर्स है या कुछ सपोर्टर्स है
उसे यूज़ करके हम उसे नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब पार्टनर देखेगा तो ये कोनिकल शेप टोटली नॉर्मल है, इसे कोई अलग तरह से ऐसे क्यों हो गए, क्या इसका ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा हुआ होगा, क्या उसका वर्कआउट ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा किसी प्रकार का माइंड में कुछ डाउट न लाए और अपना अपना लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे। जैसे कि आपने बताया कि पीचेस ब्रेस्ट के अलग अलग नाम होते हैं, तो क्या ये कोनिकल ब्रेस्ट के अलग अलग नाम होते हैं क्या? यस डेफिनेटली। देखो उसको देख के ही लगता है भाई डाउनवर्ड फेसिंग, यानी बहुत बार रिलैक्स्ड ब्रेस्ट है, यानी रिलैक्स रह के निप्पल समझो सामने आने के बजाय रिलैक्स नीचे हो रहा है या डाउनवर्ड फेसिंग है, तो ऐसे ब्रेस्ट को कोनिकल है, रिलैक्स्ड है या डाउनवर्ड फेसिंग है, ये तरह के अलग अलग नाम हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा यहाँ पे, जो भी प्रकार ब्रेस्ट के है उसे एबनॉर्मल ना कहे, और कोई भी डाउट आ जाए सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके ओपिनियन लेके आप उसे सॉल्व करें और अपना निजी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए सर की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि नए साल के ये शुभ अवसर पर डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो और सर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।